अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हुए आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक हाउस डिज़ाइन में जो है तो अपना इलेक्ट्रिकल प्लेन किस तरह बना सकते हैं ऑटोकैड की मदद से। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं ऑटोकैड के डैशबोर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक हाउस प्लान जो है तो पहले से ही बना हुआ है। ये मैंने पहले बनाया था। तो इसी में अब मैंने एक जो है इलेक्ट्रिकल प्लान बनाना है कि इसका इलेक्ट्रिकल प्लान हम किस तरह बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है तो यूनिट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यूनिट से दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये यूनिट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये यूनिट्स आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ओके कर लें। इसके अलावा जो है तो सबसे पहले आपने लेयर इसके लिए अलग बनाना है, क्योंकि उसकी वजह से हमें आसानी भी होगी ये बनाने में। तो मैं यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज़ में एक नया लेयर जो है तो बनाता हूँ। तो आपने वो किस तरह बनाना है, ये इस वाले पे आप जब क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ एक नया लेयर ओपन हो चुका है। सही है। तो यहाँ पर मैं इस वाले लेयर को अपने लिहाज से नाम भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल, और मटेरियल में लिख लेता हूँ। चलो, सही हो गया। इसके अलावा इस वाले प्रोप लेयर को जो है तो आप थोड़ा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। किस तरह, इसको अगर आप कलर देना चाहें तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो कुछ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं मैं यहाँ पर येलो कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पर इसके और प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक दूसरा लेयर भी बनाता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं नाम देता हूँ इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्योंकि वायर जो है तो उसको मैं दूसरा कलर दूंगा और उसका जो है तो रिप्रेजेंटेशन भी इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं इसके लिए एक दूसरा लेयर बनाता हूँ। सही हो गया। और इसका जो कलर है तो मैं इससे डिफरेंट रखता हूँ, मैं ब्लू रख लेता हूँ ताकि ये सही से नज़र आ जाए। और इसके अलावा जो है तो हमारे पास वायर्स डॉटेड लाइन से जो है हिडन लाइन से उससे रिप्रेजेंट होते हैं। तो वो आपने किस तरह चेंज करना है, यहाँ पर अगर आप आ जाएं, यहाँ पर मेरे पास डिफ़ॉल्ट लाइन मौजूद है। तो ये इस पर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन। तो अगर कंटिन्यूस लाइन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे हिडन लाइन शो हो रहा है। लेकिन आपके साथ अगर ये शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पर लोड पे आ जाना है, और नीचे अगर आप आ जाए तो एच वाले सेक्शन में अगर आप देख लें तो ये मेरे पास हेड लाइन आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ से भी अगर आप सेलेक्ट कर ले, यहाँ से ओके कर ले, तो ये मुझे कह रहा है कि आपके साथ पहले से ये सेलेक्ट हुआ है। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। सही हो गया। अच्छा, तो ये तो मेरे पास अभी लेयर्स बन चुकी है। सही हो गया। अब जो है तो हमारे पास ऑटोकैड में जो है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बल्ब बनाना चाहता हूँ तो उसका एक अलग सिंबल है। सॉकेट बनाना चाहता हूँ तो उसका सिंबल अलग है। पंखे का जो सिंबल है तो वो तो सेम उसी तरह होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल पंखे होते हैं। और इसके अलावा भी और अप्लायंसेस वगैरह इलेक्ट्रिकल जो होती है तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड इन्होंने सिंबल्स बनाए हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको लाइट स्विचेस सॉकेट्स और फैन वगैरह इसको बनाना सिखाऊंगा, और आप वायर्स किस तरह बनाएंगे। सही हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊंगा कि आपने पंखा किस तरह बनाना है। तो ये जो मटेरियल वाला इलेक्ट्रिकल मटेरियल वाला लेयर है तो मैं सबसे पहले इसको एक्टिव कर लूँगा। तो पंखा जो है तो आप दो तीन तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आसान सा तरीका बना बताऊँगा। सबसे पहले आपने एक सर्कल ले लेना है। सही हो गया। जो कोई रेडियस भी आप इसका रखना चाहते हैं, खैर मैं इसको फिर दोबारा स्केल कर लूँगा। इसी तरह इसको दोबारा आप एंटर अगर कर ले, एंटर से क्या होगा कि एंटर से जो टूल मैंने जो कमांड मैंने एक्टिव किया था तो वो दोबारा मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। सही हो गया। तो सर्कल कमांड मैंने दोबारा ले लिया है, और इसी सेंटर को अगर मैं क्लिक कर लूँ और इससे मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लूँगा। सही हो गया। ये मेरे पास इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी इसको क्या करूँगा, इस वाले सर्कल को थोड़ा इससे मूव कर लूँगा। इसको मूव, इसको मैं सेलेक्ट करके एंटर, और इसी रेफरेंस के थ्रू मैं इसको मतलब मूव करूँगा कि सेंटर जो है तो इसके साथ परपेंडिकुलर आ जाए। सही हो गया। तो ये मेरे पास, मैं इतना इसको मूव कर लेता हूँ।
ठीक हो गया। अब आपने क्या कर लेना है कि लाइन कमांड को एक्टिव कर लें और इसके इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सही है। अगर आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट ना नज़र आए तो आपने क्या कर लेना है कि यहाँ से नीचे आ जाए। यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पर स्नैप सेटिंग्स हमारे पास मौजूद है, तो स्नैप सेटिंग्स में यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप, तो यहाँ पर आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स अगर आप चाहते हैं कि मुझे शो हो तो ये वाले आपने उसके मुताबिक चेक मार्क कर लेने हैं। तो यहाँ पर तो मैंने अपने लिहाज से सब कुछ चेक कर लिया है और यहाँ से फिर आपने ओके कर लेना है, सही हो गया। लैंड कमांड को आप एक्टिव कर लेंगे और इसके इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमने ज्वाइन कर लेना है, सही हो गया। इसी तरह इसको फिर दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे लाइन कमांड को और यहाँ से यहाँ तक, सही हो गया। तो ये मेरे पास ज्वाइन हो चुका है। फिर इसके बाद आपने ट्रिम को सिलेक्ट कर लेना है और इसको ट्रिम कर ले और इसको भी ट्रिम कर ले, सही हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ। इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि एक सर्कल आप दोबारा ले लें और यहाँ से थोड़ा सा एक बड़ा सर्कल सेलेक्ट कर लें और इस वाले चीज़ को जो है तो मैं मूव कर लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्या चीज़ बनाया है, आपको अभी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसको मैंने सबको सेलेक्ट करके यहाँ से अगर आप जे एंटर कर ले तो आपके साथ ये ज्वाइन हो जाएगा। इसकी मदद से आप इसको मतलब एक ये जो है तो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा हमारे साथ, सही हो गया। अच्छा जी, अब जो है तो इस वाले चीज़ को जो है तो आपने इसके सेंटर पे ही रख लेना है, सही हो गया। तो ये हम किस तरह रखेंगे, अगर आप यहाँ से लाइन कमांड को एक्टिव कर लें और इसका सेंटर यहाँ पर कर ले, सही हो गया। तो हमारे पास मतलब ये सेंटर आ जाएगा इसका, तो हमारे पास आसानी होगी इसमें कि ये इसका सेंटर है, सही हो गया। तो ये मैंने इसके सेंटर पे रख लिया है। इस वाले लाइन को अब मैं रिमूव कर लूँगा। अच्छा, इसको जो है तो मैं पंखे के जो है तो 3 या 4 ब्लेड्स होते हैं, तो अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से एरे वाले सेक्शन में आ जाऊँगा और पोलर एरे करूँगा, क्योंकि मैं सर्कल में बनाना चाहता हूँ तो मैं पोलर एरे सेलेक्ट कर लूँगा और रेफरेंस पॉइंट में इसको ये वाला दूँगा। तो ये यहाँ पर 6 आइटम्स सेलेक्ट हुए हैं, तो ये मैं यहाँ से अगर आप 4 सेलेक्ट करने चाहते हैं 3, तो मैं 3 सेलेक्ट करके यहाँ से एंटर अगर कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसके 3 ब्लेड्स जो है तो आसानी से बन चुके हैं, सही हो गया। अब इसको जो है तो मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं स्केल करूँगा, अपने जो मैप है उसके मुताबिक मैं इसको छोटा कर लूँगा, सही हो गया। तो मैंने स्केल कर लिया। यहाँ से अगर आप कोई स्पेसिफिक स्केल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक रैंडम जो है तो स्केल लेता हूँ। तो रेफरेंस में इसको ये दूंगा और यहाँ से कितना बड़ा होगा ये, तो मैं अपने मैप को देखूंगा उसके मुताबिक ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास इतना ये ठीक है, सही हो गया। अब इसको अगर मैं अच्छा, इसको आप जो है तो ब्लॉक में भी ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, मतलब अगर आप इसको दोबारा दोबारा कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये हमारे पास वहाँ पर आ जाएगा। तो ब्लॉग में आप इसको ऐड किस तरह करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं बी एंटर अगर कर लूँ ब्लॉग, तो मेरे पास ये स्पेसिफाई हो चुका है। इसको अगर आप नाम देना चाहते हैं तो मैं इसको फैन नाम देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर एक्टिव कर ओके कर लेता हूँ। इसके बाद हम बनाएंगे एक लाइट। तो लाइट का जो है तो अपना एक सिंबल है, इसके लिए आपने एक सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आप अगर थोड़ा बड़ा भी बनाएं तो कोई बात नहीं, हम बाद में इसको स्केल की मदद से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं फिर। तो आपने एक जो है तो सर्कल ले लेना है और इसके बाद एक लाइन आप ले लें और सेंटर से आपने इसको जो है तो इसका 45 एंगल रख लेना है। तो 45 एंगल आप किस तरह रख सकते हैं, एक तो हमारे पास ये शो भी हो रहा है कि ये इसका 45 है, क्योंकि हमने उधर से स्नैप सेटिंग से एक्टिव किया था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बस इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, सही हो गया। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसी डायरेक्शन में। मैं इस वाले पोर्शन को इससे डिलीट कर लूँगा और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से दोबारा पोलर एरे सेलेक्ट कर लूँगा, सही हो गया। और रेफरेंस पॉइंट इसको मैं सेंटर ही दे दूँगा और यहाँ पर मेरे पास ये 4 आ जाएंगे। ये इसका जो है तो स्टैंडर्ड सिंबल है लाइट का। तो ये मेरे पास एक लाइट बन चुका है, सही हो गया। अब इसको मैं दोबारा स्केल करता हूँ, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें स्केल और इसको
सेलेक्ट करके आप अपने लिहाज से यहाँ पर अगर टाइप करना चाहते हैं तो उसी स्केल के मुताबिक ही ये हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक रैंडम इसका स्केल यहाँ पर लेता हूँ। सही हो गया। तो ये मेरे पास लाइट आ चुका है। सही हो गया। अच्छा, ये इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जिधर मैं इसको रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, तो मैं अगर इसको यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। इसको अगर मैं थोड़ा सा और भी छोटा करूँ, क्योंकि हमारे पास जो मैप है तो वो एक बहुत ही छोटा है और ये लाइट जो है तो इसमें बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं दोबारा स्केल इसको कर लूँगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया मैंने। अच्छा, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको जो है तो कॉपी, और रेफरेंस पॉइंट मैं इसको यही दूंगा इसका सेंटर, ताकि मेरे पास दूसरा लाइट जो है तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट के सामने आ जाए। तो ये दूसरा लाइट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। और पंखा जो है तो मैं इसके बीच में रख लूँगा। अच्छा, अगर आपने बिल्कुल इसके बीच में ही पंखा रखना है तो एक तो तरीका है कि आप लाइन सेलेक्ट कर ले और इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक एक लाइन आप ड्रा कर ले। सही हो गया। इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से मैं मूव कर लेता हूँ, मूव करके इसी लाइन के सेंटर पे अगर मैं रख दूँ ये, तो ये इन दोनों लाइट्स के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसको मैं फिर रिमूव कर लूँगा। अच्छा, ये पंखा जो है तो हमारे पास थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसको मैं दोबारा स्केल कर लूँगा और रेफरेंस पॉइंट वही रखूँगा मैं। सही हो गया। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा। सही हो गया। तो ये मेरे पास पंखा आ गया। अच्छा जी, इसको अगर आप फिर जितनी दफ़ा कॉपी करना चाहते हैं तो एक तो यह भी है कि आप इसको बस सारों को सेलेक्ट कर लें और जिधर जिधर आपको ये चाहिए तो वो मूव करते जाएं आप। अगर मैं इसको सारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी, और मैं यहाँ से इसको कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा, इसको फिर आप मूव भी कर सकते हैं, तो मैंने बस डायरेक्टली इसको यहाँ पर रफ रख लिया। अब इसको मैं फिर बाद में सही से अरेंज करूँगा। एक मैं यहाँ पर भी रख लूँगा इसके बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप शिफ्ट दबाएं तो ये आपके साथ मतलब जो हमारे पास बिल्कुल इसके स्ट्रेट में आ जाएगा। यहाँ पर एक क्लिक कर ले आप, और फिर मुझे ये इसको यहाँ पर भी मुझे चाहिए, तो अगर यहाँ पर भी आप बिल्कुल इसके स्ट्रेट में आना चाहते हैं तो आपने फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको फिर कॉपी कर लेना है। तो मेरे पास ये जो है तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट आ जाएगा। इससे मैं कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर बिल्कुल इसके स्ट्रेट मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैंने रफ इसको अरेंज कर लिया, तो मैं अभी इसको सही से अरेंज करूँगा। तो आपने क्या कर लेना है कि आपने इसको थोड़ा बहुत मूव कर लेना है। ये मेरे पास, इसको भी थोड़ा मूव कर ले आप। ठीक हो गया। और पंखा जो है तो अपने पोजीशन पे बिल्कुल ठीक है। ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा आगे मूव करता हूँ। ये मैं जो है तो रफ कर रहा हूँ। अगर आपके साथ कोई स्पेसिफिक डायमेंशन है तो उसके मुताबिक ही आपने इसको करना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपल जो तरीका है तो वो सिखाता हूँ कि आपने इसको करना किस तरह है। इसी तरह ये मेरे पास अभी एक वॉशरूम है, तो वॉशरूम में जो है तो हमारे पास सिर्फ लाइट होता है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर आप इसके सीध में रखना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल इसके स्ट्रेट रख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास रफ जो है तो इसका, अच्छा ये जो है तो इससे कॉपी नहीं हुआ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट यहीं पर रखूँगा और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है तो आपने इसमें वायरिंग वगैरह करनी है। अच्छा, अगर कहीं पर आप इस डायरेक्शन में इसको नहीं रखना चाहते तो इसका डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से रोटेट कमांड सेलेक्ट कर लूँ और बेस पॉइंट जो है तो मैं इसका यही रखूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बाहर भी कोई लाइट वगैरह शो करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी ले लें और यहाँ से आप जिधर भी इसको प्लेस करना चाहते हैं तो प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है तो हमने यहाँ पर स्विचेस और सॉकेट्स जो है तो वो मेंशन करनी है, तो वो आप किस तरह करोगे। पर आप जो है तो सबसे पहले टेक्स्ट कमांड ले लें
और यहाँ पर टेक्स्ट कमांड को आप प्लेस कर लें शिफ्ट, और अगर आप 4 दबाएं तो ये मेरे पास डॉलर साइन जो है तो आ चुका है। तो हमारे पास स्विच का जो सिंबल है तो स्टैंडर्ड यही इसी तरीके से होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसको जो है तो एस टाइप कर लेते हैं और लाइन कमांड को एक्टिव करके इसके बीच में ही एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं जो है थोड़ा अगर बड़ा करना चाहता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ से अगर मूव कर लूँ, इसको मैं सबसे पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास आसानी से ये मूव हो जाए। और मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सही से नज़र आ जाए। यहाँ पर आपने जूम किस तरह करना है तो Z एंटर, और अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपने जूम करना है तो आप सबसे पहले विंडो ले लें, इसमें W एंटर भी आप कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा जूम कर लूँ तो ये मेरे पास जूम हो चुका है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से उठाकर, अच्छा स्विचेस हमारे पास नॉर्मली कहाँ पर होते हैं तो डोर के नज़दीक ही हमारे पास स्विचेस होते हैं। तो मैं क्या कर लूँगा कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको रोटेट कर लूँगा और बेस पॉइंट इसका यही होगा, सही हो गया। और मैं इसको इस डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में इसको मैं जो है तो थोड़ा रोटेट कर लूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मेरे पास रोटेट हो चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर लेता हूँ डोर के साथ, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसका एक दूसरा कॉपी ले लेता हूँ और बेस पॉइंट में यही वाला सेलेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट मैंने दबाया रखा है ताकि इसके बिल्कुल सीध में ही मेरे पास दूसरा आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर भी ये चाहिए तो मैं यहाँ पर ये रख लूँगा। शिफ्ट मैंने दबाए रखा है ताकि मेरे पास सारे स्ट्रेट आ जाए, सही हो गया। इस तरह ये मुझे यहाँ पर भी चाहिए तो मैं यहाँ पर, अच्छा ये वॉशरूम है तो यहाँ पर मैं एक ही इसको प्लेस कर लूँगा, सही हो गया। अब ये है तो ये यहाँ पर ये ओपन स्पेस है तो ओपन स्पेस में हम यहाँ से एंटर होंगे तो चाहिए तो ये कि अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँ तो फिर भी ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ पर भी प्लेस करता हूँ तो तब भी ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर लूँगा, सही हो गया। और मैं अच्छा मैं इसे कॉपी देता हूँ ताकि हमारे पास दूसरे जो है तो इसके स्टेप में आ जाए। यहाँ से मैं कॉपी और बेस पॉइंट मेरे पास ही होगा और शिफ्ट मैंने दबाया रखा है और इसे थोड़ा डाउन मूव करते हुए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, अब ये वाला एरिया है हमारे पास तो इसमें हमने किस तरह प्लेस करने हैं तो इसमें हम एंटर जो है तो यहाँ से भी होते हैं तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा ताकि हमारे पास आसानी हो। दूसरा मेरे पास ये हमारा सही हो गया। तो ये जो है तो सारे मेरे पास इसके स्विचेस हैं। अच्छा, ये जो है तो थोड़ा मूव हुआ है तो मैं इसको इसके स्टेट में ही रख लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैंने क्या करना है कि इससे मैंने वायर्स जो है तो वो पास करने हैं। तो वो मैं किस तरह करूँगा तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए थे इसके लिए एक अलग लेयर इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए ताकि ये इससे डिफरेंट नज़र आए। तो सबसे पहले मैं ये एक्टिव कर लूँगा और फिर जो है तो बारी बारी इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगा। लेकिन वायर में हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन हमने इससे पास नहीं करना ताकि हमारे पास इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाए। तो मैं यहाँ पर आर्क सेलेक्ट करूँगा, सही हो गया। 3 पॉइंट आर्क हमारे पास जो हमने पढ़ा था, 3 पॉइंट आर्क सिंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके सेंटर से लेकर और यहाँ पर एक रैंडम सा पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक। तो ये मेरे पास इससे वायर आ गया। फिर मैं दोबारा एंटर करूँगा तो यही वाला कमांड दोबारा सेलेक्ट हो चुका है और इसके सेंटर से लेकर यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें और ये यहाँ तक आ चुका है, सही है। फिर दोबारा एंटर आप कर लें और यहाँ से क्लिक करके फिर आप दूसरा पॉइंट और ये आ जाएगा है मेरे पास, सही हो गया। फिर मैं दोबारा एंटर, आप इसी तरह फिर दोबारा इसको अगर ज्वाइन करें तो आपके साथ ये सारा आ चुका है। फिर मैं दोबारा एंटर, इसी वाले पार्ट का अगर आप फास्ट फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, इसी तरीके से आप बारी बारी सबको ज्वाइन कर लें। एंटर दबाते जाएं और एक इसका सेंटर लें और फिर दूसरा एक रैंडम पॉइंट ताकि इसमें थोड़ा कर्व आ जाए और फिर ये वाला पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पर ज्वाइन करना है। फिर मैं दोबारा एंटर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करूँगा, ठीक है।
तो इसी तरह आप बारी बारी सबको जो है तो वायर के थ्रू अपने स्विच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। सही हो गया। तो ये मैंने बाउंड्री को जो है तो थोड़ा सा हैच दे दिया ताकि ये जो है तो इससे थोड़ा अलग दिखे। अच्छा, इसके अलावा जो है तो अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है कि इसको पीडीएफ फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करें ताकि इसको हम प्रिंट कर सकें। सही है। तो उसके लिए आपके क्या करना है कि कंट्रोल पी अगर आप टाइप कर लें, सही हो गया, तो आपके साथ ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो है तो आपके साथ मुख्तलिफ पीडीएफ फॉर्मेट है। जो पहले वाला है तो जो जनरल डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से जो पेज है आपके साथ, तो नॉर्मली हमारे पास A4 पेज होता है। यहाँ पर A4 के दो जो हमारे पास ऑप्शन है, एक पहले वाले एक दूसरा। तो पहले जो है तो वो लैंडस्केप फॉर्म में हमारे पास मौजूद है और दूसरा जो है तो पोर्ट्रेट फॉर्म में है। तो नॉर्मली हमारे पास जो A4 साइज़ पेज होता है तो हम उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मैं ये दूसरा वाला यूज़ कर लूँगा, ये मेरे पास पोर्ट्रेट फॉर्म में है। सही हो गया। इसके अलावा जो है तो आपने सेंटर द प्लॉट कर लेना है ताकि हमारे पास जो प्लेन है वो पेज के सेंटर में आ जाए। और यहाँ से अगर आप डिस्प्ले सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ से विंडो सेलेक्ट करता हूँ, तो विंडो के थ्रू हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो है तो वो बहुत ही क्लियर हमारे पास आ जाता है। सही है। विंडो में आपने क्या कर लेना है कि जैसे ही आप विंडो पर क्लिक करते हैं तो इस पूरे शेप को आपने इस विंडो के अंदर ले आना है। मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो सारा जो है तो मेरे पास पेज में आ जाएगा। सही है। तो मैंने यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये वाला जो हमारे पास प्लेन है तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो लैंडस्केप सेलेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं फिर ओके कर लूँगा। सही हो गया। और फिर जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं वो जगह सेलेक्ट कर रहे हैं और जो नाम इसको देना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। अच्छा, इसी तरह के और वीडियोस भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक दूसरी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको इसी तरह का एक हाउस प्लान बनाना सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। अगर कमेंट ज़्यादातर आ गए तो मैं इस पे एक अलग सी वीडियो बना लूँगा, अगर नहीं आए तो मैं फिर इसको वैसे ही रहने दूँगा। सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।